डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम तुम लोगों को बता दिए थे कि अगले वीडियो में हम कार्बन प्रतिरोध पर चर्चा करेंगे। तो ये देखते हैं कार्बन प्रतिरोध क्या है। कार्बन प्रतिरोध की ज़रूरत पहले क्यों पड़ी ये देखते हैं। तो इसको पहले समझो, रेजिस्टेंस क्लास 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। रेजिस्टेंस अब तक हम लोग जितना भी पढ़े किसी चालक तार के बनाए जाते हैं। देखो, रेजिस्टेंस बनाने का तरीका हम लोगों को क्या मालूम है अब तक का, कि हम लोग क्या करते हैं कोई चालक तार ले लेते हैं और उसका कॉइल बना लेते हैं। क्या करते हैं, कोई चालक तार ले लेते हैं और उस चालक तार का हम कॉइल बनाते हैं। कॉइल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक स्प्रिंग नुमा चालक तार को मोड़ते हैं। स्प्रिंग नुमा क्या करते हैं, चालक तार को मोड़कर अपना कॉइल बना लेते हैं और उसी से अपना रेजिस्टेंस का काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, फिर से ज़रा समझो कॉइल बनाने का काम क्या। जैसे हमको रेजिस्टेंस बनाना है तो वैसे ले लो, कोई प्लास्टिक का है या लकड़ी का है, रॉड है, इस पर हम तार को लपेट देते हैं और फिर इसको निकाल देते हैं तो एक कॉइल बन जाता है और उसी कॉइल का हम रेजिस्टेंस के रूप में यूज करते हैं। लेकिन एक समस्या आने लगी कि जैसे देखो 40 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 500 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है तो चलो ठीक है, लेकिन अभी 1 लाख, जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1000 मेगा में किलो ओम का, मेगा ओम का, अगर मतलब बड़ा रेजिस्टेंस बनाना हो, यहाँ पर ध्यान दो, बड़ा रेजिस्टेंस बनाना हो तो ये चालक तारों का बना पाना संभव नहीं था। एक बार फिर से ज़रा समझो, हमारे कहने का मतलब है अभी तक जो है हम लोग रेजिस्टेंस का उपयोग करते थे और रेजिस्टेंस बनाते थे। रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, किसी कॉइल चालक तार को जो जिसका प्रतिरोध उच्च होता है उनको कॉइल के रूप में मोड़ लेते हैं। कॉइल के रूप में इसलिए मोड़ते हैं ताकि कम से कम दूरी में अधिक से अधिक तार आ जाए। देखो, ऐसे एक रॉड ले लेते हैं, उस पर लपेटते हैं, लपेटने का एक पृथक्कृत लपेटते हैं, देना बीच में गैप होना चाहिए, तो लपेटते हैं और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर बड़े मात्रा का मतलब किलो ओम का, मेगा ओम का उच्च प्रतिरोधकता वाला रेजिस्टेंस बनाना हो तो तार लंबा चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो जितने ज़्यादा प्रतिरोधकता वाला रेजिस्टेंस बनाना हो उतना बड़ा तार चाहिए। तो ये काफ़ी दिक्कत होने लगी कि अगर हाई रेजिस्टेंस बनाना है तो लंबा चालक तार चाहिए और लंबे चालक तार को कॉइल बनाने में तो स्पेस भी लेगा और काफ़ी कॉस्टली भी था। तो फिर साइंस आगे चलता रहा और उसने खोजा कार्बन प्रतिरोध, कार्बन का बना हुआ प्रतिरोध। अब देखो, कार्बन के बने हुए प्रतिरोध की खासियत क्या होती थी, ये कार्बन का बना हुआ प्रतिरोध बहुत छोटा होता था, बहुत भौतिक रूप से बहुत छोटा। बहुत छोटे का मतलब अभी हम समझा रहे हैं। बहुत छोटे का मतलब जैसे देखो, कभी टीवी का प्लेट वगैरह देखो, टीवी में पीछे प्लेट लगता है, इसको इंटीग्रेटिंग सर्किट कहते हैं। तुम लोग कभी CFL घर पे यूज होता है ना, CFL को खोलो तो पीछे ना एक छोटा सा देखो ऐसे बेलनाकार, ढेर सारे ऐसे बेलनाकार रॉड नुमा बना होता है और ऐसे 2 तार इधर से निकले होते हैं, एक इधर से, ये प्लेट में जाकर लगे होते हैं। वो छोटा सा मतलब 1 सेंटीमीटर के, हाई रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में बना लिए गए और ये काफ़ी सस्ता पड़ने लगे उस रेजिस्टेंसों की अपेक्षा। तो देखो, कार्बन प्रतिरोध की ज़रूरत कहाँ आ गई। जो हम लोग चालक तार का प्रतिरोध बनाते नहीं थे, वो चालक तार का प्रतिरोध क्या होता था, बहुत महंगा पड़ता था और वो साइज में बड़ा होता था। देखो, जो हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते थे उसकी 3 कमियाँ थी। वो साइज में बहुत बड़ा था,
कॉस्टली पड़ता था और उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हम लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस लेने के लिए बहुत लंबा तार लेना पड़ता था। इन सब से बचने के लिए कार्बन प्रतिरोध बनाया गया। कार्बन प्रतिरोध में यही तीनों विशेषता थी। ये बहुत छोटा सा सेंटीमीटर का होता था, 1 सेंटीमीटर का, बहुत छोटा सा होता था। ये काफ़ी सस्ता होता था और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता था। उसका रेजिस्टेंस क्या होता था, बहुत हाई होता था। तो यही देखो लिखे हैं कार्बन प्रतिरोध और वर्ल्ड कोड में बहुत उच्च प्रतिरोधकता वाले प्रतिरोध कार्बन के बनाए जाते हैं। इसके निम्नलिखित यही चीज़ जो हमने समझाया। पहला, ये भौतिक रूप से अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं और उनका रेजिस्टेंस देखो पहले एक पढ़ी लिखी, इसका प्रतिरोधक कुछ ओम से लेकर मतलब छोटा कम से कम प्रतिरोध बना सकते हैं, 1 ओम का भी बना सकते हैं और 1000 मेगा ओम तक बना ले जाते हैं। मतलब छोटा रेजिस्टेंस, छोटा प्रतिरोध भी बना सकते हैं और बड़ा प्रतिरोध भी बना सकते हैं। दूसरा, ये साइज में बहुत छोटा होता है। तीसरा, ये सस्ता होता है। अब साइज में कितना छोटा होता है इस चीज़ को तुम लोगों को हम समझाने के लिए बता सकते हैं। जैसे देखो चार्जर, पहले घरों में पुराना चार्जर जो होता है उसको कभी खोलो या CFL खोलो, तो CFL में जो इंटीग्रेटिंग सर्किट होता है, चिप मतलब प्लेट होता है, प्लेट पर ऐसे देखो गोल से बहुत छोटे से 1 सेंटीमीटर के गोल से बहुत मेटल के, देखने में मेटल का लगता है, ऐसे 2 पॉइंट निकले होते हैं। ये दोनों पॉइंट प्लेट में धंसे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं। तो ये तो रहा कार्बन प्रतिरोध। कोई पूछे कार्बन प्रतिरोध क्या है तो सीधा सीधा बोलो। कार्बन प्रतिरोध बहुत छोटा है। कार्बन प्रतिरोध कार्बन पदार्थों का बना होता है या कार्बन का बना होता है। इसकी प्रतिरोधकता कुछ ओम से लेकर के 1000 मेगा ओम के बीच में होता है। कोई पूछे विशेषता इसकी क्या है तो सीधा सीधा बोल दो, ये काफ़ी सस्ता होता है। इसकी प्रतिरोधकता कम से लेकर अधिक से अधिक दोनों मिल जाती है। तीसरा, ये काफ़ी सस्ता होता है, छोटा होता है। अब देखो ये तो कार्बन प्रतिरोध हो गया। अब अगला हेडिंग है, देखो इसमें ये तो कार्बन प्रतिरोध बता दिए। मेन रोल इस टॉपिक में ये वर्ड कोड का है। मेन रोल है इस वर्ड कोड का, तो वर्ड कोड भी देख लेते क्या है। वर्ड कोड को समझने के लिए पहले ध्यान दो। जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है ना, कौन सा रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस। देखो कार्बन रेजिस्टेंस हम बता चुके हैं तुम लोगों को, यही होता है इसे बेलनाकार। हम जितना बड़ा बना रहे हैं इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा जैसे पहले बना रहे थे वो होता है। इसमें 2 पॉइंट निकले होते हैं, ये दोनों पॉइंट प्लेट में लगे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो कि कितने सस्ते होते हैं, ये अगर तुम लोगों को हमको समझाना हो तो 1 से 2 रुपए में ही मिलते हैं, तो 4 रुपए के मिलते हैं। और ये प्रतिरोध 10, 20, 50 या उससे ऊपर के मिलते थे। तो एक चीज़ ध्यान दो, ये इतना छोटा है कि इस पर ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है लिखना आसान नहीं है। बहुत छोटा होता है, लिखना आसान नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है इसको क्लियर करने के लिए लोगों ने कलर का इस्तेमाल किया। मेरी बात को ध्यान से समझो, उसी को वर्ड कोड कहते हैं। ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, इसकी खासियत क्या है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कलर का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया, कलर का। अब कलर का इस्तेमाल कैसे किया गया, इस पर 4 पट्टियाँ बनी हुई, ऐसे गोल गोल 4 पट्टी होती है। 3 पट्टी बहुत करीब करीब होती हैं, ऐसे 3 पट्टी बहुत करीब करीब होती है और एक पट्टी से दूर बना होता है। कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस देखोगे ना, मैकेनिक किसी से समझ लेता है कितनी ओम का है। हम लोग सोचते हैं ऐसे कैसे देख लिया, वो जैसे कार्बन रेजिस्टेंस को उठाया और कलर देख लिया और उसको समझ में आ गया, क्योंकि अभी देखो एक चार्ट बना है, इतने ही कलर का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो देखो कार्बन रेजिस्टेंस में क्या होता है, कार्बन रेजिस्टेंस समझ में आ गया। कार्बन रेजिस्टेंस का वर्ड कोड जो है, वर्ड कोड को समझो।
वर्ल्ड कोड क्या होता है? हमने बताया तुम लोगों को कि कार्बन रेजिस्टेंस के प्रतिरोधकता को या उसके बारे में जानने के लिए कलर का इस्तेमाल किया गया। कलर का कैसे इस्तेमाल किया गया? ये देखो स्टार्टिंग में 3 कलर पट्टियाँ होती थी, इनको जिनको हम ABC नाम देते हैं, और एक दूर पट्टी होती है D। ये तीनों पट्टियाँ, ध्यान देना, ये तीनों पट्टियाँ कितने रंग की हो सकती हैं? काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी और सफ़ेद। ये 3 पट्टियाँ हैं, ये कितने रंग की हो सकती हैं? काले रंग की हो सकती हैं, भूरे रंग की हो सकती हैं, लाल रंग की हो सकती हैं, नारंगी हो सकती हैं, पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, नीला हो सकता है, बैगनी हो सकता है, स्लेटी हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है। और देखो उधर थोड़ा सा कट रहा है, अभी हम तुम लोगों को दिखाएंगे। ये जो चौथी पट्टी होती है, ये या तो सुनहरे रंग की हो सकती है, या तो चांदी के कलर की हो सकती है, या तो इसका कोई कलर ही ना हो, या फिर इसका कोई कलर ही ना हो, ये पॉसिबिलिटी होती है। फिर से ध्यान दो, ये जो तीनों पट्टियाँ हैं ना, ये इस 3 रंग की हो सकती हैं, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, सफ़ेदी, स्लेटी और सफ़ेद। इन तीनों मतलब इन सभी रंगों में से कोई भी रंग अलग अलग तीनों का या सेम हो सकता है। चौथी पट्टी का रंग कैसा हो सकता है? सुनहरा, चांदी और या तो कोई रंग नहीं। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो पहली पट्टी होती है ना, ये पहला सार्थक अंक प्रदर्शित करता है। ये पहली पट्टी पहला सार्थक अंक प्रदर्शित करता है, और दूसरी पट्टी दूसरा सार्थक अंक प्रदर्शित करती है, और तीसरी पट्टी 10 की घात को प्रदर्शित करती है। पहली पट्टी क्या करती है? पहला सार्थक अंक, दूसरा पट्टी दूसरा सार्थक अंक, और तीसरी पट्टी 10 की घात को बताती है, और एट लास्ट चौथी पट्टी जो होती है वो सहनशीलता को बताती है। तो अब ऐसे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, हम इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने मान लिया पहली पट्टी मेरी पीले कलर की है, पहले पट्टी का कलर क्या है? पीला है। जो दूसरी पट्टी है इसका कलर लाल है, इन्हीं में से कोई हो सकता है, और तीसरी पट्टी जो है ये बैगनी है, ये क्या है? बैगनी है, और चौथी पट्टी उसमें से मानना पड़ेगा, मान लिया चांदी कलर की है, मान लिया कि चांदी की कलर की है, ठीक। तो देखो अब इसी से मैकेनिक समझ लिया इस रेजिस्टेंस की खासियत क्या है। कैसे समझ लिया? देखो पहली पट्टी किस कलर की है? पीले रंग की। तो देखो ये चार्ट देखो, ये चार्ट के अनुसार वैल्यू होता है। पहली पट्टी अगर इस रंग की है तो उसकी वैल्यू ये होगी, दूसरी पट्टी मतलब पहली और दूसरी पट्टी अगर किस कलर की है उसका मान ये दिया है। देखो हमने चार्ट बना दिया है, काला रंग का अगर पट्टी है 0, भूरे रंग का है तो 1, काले रंग का है तो 2, सबका। लेकिन अगर तीसरी पट्टी है तो उसका मान ये होता है। अब जरा समझो इससे, देखो पीला रंग है ना, पीला इसमें को जो कहाँ है? पीला, पीले में पहली और दूसरी पट्टी का मान कितना है? 4। तो देखो हमने कहा पहली पट्टी पहला सार्थक अंक 4 लिख दो। दूसरी पट्टी किस रंग की है? लाल, लाल कितना है? 2, इसके बगल में 2, 42 हो गया। गुणे हमने कहा था तीसरी पट्टी 10 की घात, तीसरी पट्टी देखो बैगनी, देखो बैगनी के तीसरी पट्टी के लिए ये वाली लाइन है, बैगनी में देखो कितना लिखा है? 10 के पावर 7, गुणे लिखोगे 10 के पावर 7। अब देखो ये हो गया तुम्हारे इस कार्बन प्रतिरोध का रेजिस्टेंस। ये जो तुम्हारा कार्बन प्रतिरोध है इसका प्रतिरोध 42 गुणे 10 के पावर 7 ओम है। 42 गुणे 10 के पावर कितना है? 7 ओम है। और ये चौथी पट्टी डी है, तो देखो चौथी पट्टी डी क्या है? चांदी है। चांदी का मान दिया है ±10%। इसका मतलब इस हमारे कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता जो है वो ±10%। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब इसको वीडियो को बैक करके जब देखोगे तो और सही से समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने एक ही बात बताया। फिर से ज़रा समझ लो, मान लो ये कोई मेरे पास कार्बन प्रतिरोध है तो हम वर्ल्ड कोड समझा रहे हैं,
देखो हमने बताया कि वो कार्बन प्रतिरोध की खासियत क्या है, वो कितने ओम का है, ये सब जानने के लिए उस कार्बन प्रतिरोध पर 4 रंग की पट्टियाँ बनी होती हैं, जिसमें से 3 करीब करीब होता है, 1 दूर होता है। पहली पट्टी जो होती है वो पहला सार्थक अंक, दूसरी पट्टी दूसरा सार्थक अंक, तीसरी पट्टी 10 की घात और चौथी पट्टी क्या सहनशीलता को बताती है। जो देखो तीनों पहली और दूसरी पट्टी हो सकती है, उसका रंग कितने रंगों का हो सकता है, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफ़ेद। पहली और दूसरी पट्टी के लिए उसका मान ये हो सकता है, तीसरी पट्टी के लिए ये हो सकता है, और चौथी के लिए देखो चौथी में केवल 3 ही रंग हैं। अगर सुनहरे रंग का है तो उसके नीचे इधर तुम लोगों को कट रहा है इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर सुनहरे रंग का है तो उसका मान होगा ±5%। अगर चांदी के कलर का है तो उसका मान होगा ±10%। अगर कोई भी रंग नहीं है तो इसका मतलब ±20%। तो देखो कोई कार्बन प्रतिरोध है जिसका पहला पट्टी पीला है, पीला देखो कहाँ 4 लिख दो। दूसरी पट्टी लाल है, लाल का मान देखो 2, 4 के बगल में 2 लिख दो। गुड़े तीसरी पट्टी बैगनी है, बैगनी तीसरी पट्टी 10 के पावर 7 गुणे 10 के पावर 7। मेरा जो कार्बन प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध 42 गुणे 10 के पावर 7 ओम है। और सहनशीलता चौथी पट्टी चांदी के कलर का है, चांदी के लिए ±10%। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसकी सहनशीलता ±10%। ये तो पूरे कार्बन प्रतिरोध के वर्णकोड का सिस्टम होता है। देखो यही चीज़ हमने यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कार्बन प्रतिरोध के वर्णकोड में कार्बन प्रतिरोध के मानों को प्रदर्शित करने के लिए, ध्यान दो, कार्बन प्रतिरोध के मानों को प्रदर्शित करने के लिए वर्णकोड का प्रयोग किया जाता है। देखो वहाँ वही समझाए हैं, सेम चीज़ें वहाँ समझाए हैं। प्रतिरोधों पर विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियाँ होती हैं, जिनमें से पहली 3 पट्टी, तो अब अभी आगे समझो, हमने यही कहा था इसमें 4 पट्टियाँ होती हैं, 3 करीब करीब होते हैं और 1 दूर होता है। देखो वही चीज़ हमने लिखा, जिनमें से ध्यान दो मानों को प्रदर्शित करने के लिए वर्णकोड का प्रयोग करते हैं, जिनमें विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियाँ होती हैं। हम चारों वलयाकार पट्टियों के लिए क्या कहें कि पहला सार्थक अंक, दूसरा सार्थक अंक और तीसरा 10 की घात को प्रदर्शित करता है। देखो जी लिखे हैं, जिनमें से पहली 3 पट्टियाँ ABC, देखो यहाँ नाम दिए थे ABC, ऐसे फिगर बना लेना, प्रतिरोधों के मान को व्यक्त करती है, और चौथी पट्टी भी सहनशीलता को व्यक्त करता है। फिर आगे देखो और क्लियर कर दिए हैं, प्रथम पट्टी का रंग प्रथम सार्थक अंक, दूसरी पट्टी दूसरा सार्थक अंक और तीसरी पट्टी C10 की घात को व्यक्त करता है, जबकि चौथी पट्टी भी सहनशीलता को व्यक्त करता है। ठीक, अब देखो जब इतना तुम लोगों को समझ में आ गया तो उस पर एक उसी के नीचे एग्जाम्पल भी लिख लो, एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल छोटा सा सॉल्व कर लो ताकि इसको यूज करना समझ लो। माना कोई कार्बन प्रतिरोध है, कोई कार्बन प्रतिरोध जिनकी क्रमागत पट्टियों का रंग, पट्टियों का रंग भूरा, काला और भूरा, काला, सफ़ेद और सुनहरा तो उसके प्रतिरोध का मान और सहनशीलता ज्ञात कीजिए। तुरंत देखो ऐसे लिख लेना चाहिए, पहली पट्टी किस रंग का है, भूरा, दूसरी पट्टी काला, तीसरी पट्टी सफ़ेद, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, चौथी पट्टी सुनहरा। अब देखो भूरा रंग अगर पहला पट्टी है तो उसका मान 1 होता है, यहाँ 1 लिख दो। काली पट्टी
0 होता है 0 लिख लो। सफ़ेद तीसरी पट्टी है, सफ़ेद देखो तीसरी पट्टी में 10 के पावर 9 लिखा है, यहाँ लिख दो 10 के पावर 9। सुनहरा ±5%। इसका मतलब जो मेरा रेजिस्टेंस है उसका ये दोनों अंक हो गए 10 और ये हो गया 10 के पावर 9। हमारा प्रतिरोध का कार्बन प्रतिरोध का रेजिस्टेंस कितना है 10 × 10 के पावर 9 ओम और उसकी सहनशीलता ±5%। इस तरीके से आज तुम लोगों को कार्बन प्रतिरोध पढ़ा है। अब इसको तुम लोग देखना, फिर आगे इसके आगे बात होगी।